हैदर जी, सुफियान मनोज जी, तुषार दादा गायकवाड, संदीप शुक्ला जी, शत्रुघ्न यादव आणि सुरेंद्र राजन आणि मुंबई काँग्रेसचे इतर साथी आपल्या सोबत आहेत. या पत्रकार परिषदेत निजामुद्दीन राही पण आलेले आहेत. आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये शिक्षण खात्यात कशा पद्धतीने घोटाळा झालेला आहे याचा पर्दाफाश करणार आहोत. शिक्षण खातं अत्यंत महत्वाचं खातं आहे आणि त्याकडे राज्य शासनाचं दुर्लक्ष आहे. पण महापालिकेमध्ये महाभ्रष्टाचार झालेला आहे. शिक्षण खातंही या लोकांनी सोडलेलं नाहीये जिथे मुलांचं भविष्य घडत असतं. शाळांची दुरावस्था आहे, पण शिक्षण खात्यामध्ये काय कारभार चाललेला आहे आणि तो कोणाच्या आशीर्वादाने चालला आहे याची माहिती आज देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आम्ही आयोजित केलेली आहे. मी सगळ्यांना विनंती करीन की आपण सगळ्या विषयांवर बोलत असतो, सगळ्या विषय आपण लोकांना दाखवत असतो, जागरूक करत असतो, पण शिक्षणासारखा महत्वाचा विषय आणि या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात काय वाढलेलं आहे हे आपणच आता बघा. हे खूप शॉकिंग आहे. आणि म्हणून मी आमचे अशरफभाई आणि मोठीबाईंना विनंती करतो की नेमकं काय प्रकरण आहे या आपण हे पत्रकारांसमोर ठेवावं. धन्यवाद मोदी साहब. आप सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार. मैं अशरफ आजमी, फॉर्मर डिप्टी लीडर कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में. मेरे साथ मोहसिन हैदर साहब है, एक माजी नगर सेवक, संदीप शुक्ला साहब है ट्रेजर, और सुफियान मनोज साहब हैं. हम साथ में कॉर्पोरेशन में पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं. आज का ये विषय एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. एक ऐसा विषय जो महानगर पालिका के 4 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ है और 4 लाख बच्चों को दी जाने वाली सामग्री में किस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर घोटाला करते हैं, उसका पूरा सबूत लेकर आज हम लोग आए हैं और वर्षाभाई गायकवाड़ के आदेश अनुसार हम उनके सामने रखे. 10 मई 2023 को महानगर पालिका ने एक सर्कुलर निकाला था और वो सर्कुलर ये था कि उस सर्कुलर में ये बताया कि आपको दे देंगे सर्कुलर और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं. सर्कुलर निकाला जिसमें ये आदेश दिया गया था महानगर पालिका कमिश्नर द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, कि 15 जून 2023 के बाद जितने भी टेंडर्स हैं जिनकी लागत 25 लाख रुपए से ज्यादा है वो टेंडर्स एसआरएम सिस्टम पर बंद कर दिए जाएंगे. महानगर पालिका अभी तक जो टेंडर कर रहा था 15 जून 2023 के पहले वो एसआरएम सिस्टम पर करता था और एसआरएम सिस्टम को बंद करने का आदेश 10 मई 2023 को कमिश्नर के एक सर्कुलर जो मेरे पास मौजूद है आपको दिया जाएगा. इस सर्कुलर के मार्फत से उन्होंने कर दिया. ठीक 15 जून को जब ये सिस्टम बंद होने वाला है, 14 जून को महानगर पालिका में बच्चों के 27 वस्तुओं को, 27 आइटम्स को देने वाली ये जो टेंडर्स हैं, ये सारे टेंडर्स जो है उन्होंने एसआरएम सिस्टम पर एक दिन पहले, जस्ट बंद होने के एक दिन पहले लोड कर दिया. लोड करने के बाद 15 जून को 15 दिन में किसी भी टेंडर का प्रीबिड होता है. प्रीबिड में ये बैठकर टेंडर्स के ठेकेदार भी बताते हैं कि ये कमी पेपर में है, वो कमी है, या किस तरह से टेंडर भेजा जाएगा. अधिकारियों के साथ वार्तालाप होती है, बात होती है और 1 महीने के अंदर वो टेंडर पब्लिश कर दिया जाता है. लेकिन ये टेंडर जो है, जो 14 जून को अपलोड किया गया, ये टेंडर दिसंबर तक इस पर कोई काम नहीं किया जाता. इसको शांति से एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. उसके बाद दिसंबर 2023 में एक सर्कुलर और आता है और वो सर्कुलर भी मेरे पास मौजूद है, आपको दे दिया जाएगा. उस सर्कुलर में महानगर पालिका का आईटी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अब जनवरी की 1 तारीख से 25 लाख के नीचे के जो भी टेंडर्स 15 जून से चल रहे थे उसको भी बंद किया जाएगा.
उसी बीच में महानगर पालिका सीपीडी डिपार्टमेंट के अधिकारी एक नोट भेजते हैं एडिशनल कमिश्नर को। एडिशनल कमिश्नर जो एजुकेशन देख रहे हैं, जो वेस्टर्न सबब के इंचार्ज हैं, सुधाकर शिंदे साहब को एक नोट जाती है, वो बाद में आयुक्त के पास भी जाती है, और उस नोट में शिक्षण विभाग के या सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट के अधिकारी ये बोलते हैं कि चूंकि समय बहुत बीत गया है और मार्च के महीने में आचार संहिता लागू होने वाली है, इसलिए अब पॉसिबल नहीं है, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हम ये टेंडर को एसआरएम पे करना चाहते हैं, हम महा टेंडर पे नहीं कर सकते। जो टेंडर 6 महीना पहले बंद हो गया, 6 महीने तक इन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको ये बोलते हैं 6 महीने बाद कि अब ये टेंडर गुंजाइश नहीं है कि महा टेंडर में जा सके, समय सीमा नहीं है, इसलिए हम उनको इस टेंडर को हम लोग चाहते हैं कि आप एसआरएम में परमिशन दीजिए। और इस एसआरएम के परमिशन को एक नोट लिखते हैं वेस्टर्न सबब के जो इंचार्ज है एडिशनल कमिश्नर, ये नोट के जरिए वो इस बात का आदेश देते हैं कि आप इस टेंडर को एसआरएम सिस्टम में कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 15 जून 2023 को ये टेंडर्स महा टेंडर्स में चले गए थे, तब वो सारे बड़े अधिकारी जो लोग टेंडर करते थे 25 लाख के ऊपर का, सारे ठेकेदार जो टेंडर करते थे 25 लाख का, वो सारे लोगों ने वो वैलेट अकाउंट बोलते थे एसआरएम में, उसको बंद कर दिया और अपने पैसे जो थे, जो वहां पर वो डिपॉजिट करके उसमें मेंबर बनते थे, उसको वापस ले लिया। मैंने और मोहसिन नगर साहब ने जाकर एडिशनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की और हमने उनको जनवरी से लेकर तो 15 जुलाई यानी कल तक हर डिपार्टमेंट में 5-5, 6-6 लेटर दिए। उसकी कॉपी हम आपको दे सकते हैं, कमिश्नर से लेकर एडिशनल कमिश्नर तक। और उसकी कॉपी हमने सीपीडी डिपार्टमेंट में दी, डीएमसी को दी, और हमने ये डिमांड की उनसे कि आप इस बात की इंक्वायरी क्यों नहीं करते कि जिस टेंडर को 14 जून 2023 को लोड किया गया था, उसको 1 महीने में उस टेंडर को क्यों नहीं लाया गया, और 6 महीने तक वो टेंडर क्यों ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। हम जब दोनों मिले उनसे, तो एडिशनल कमिश्नर ने हम दोनों को बड़े एटीट्यूड से कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर का पावर है, मेरी मर्जी, एडमिनिस्ट्रेटर का पावर है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि सर आपके पास एक और पावर है जिसमें आप इस बात की इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये जो टेंडर्स थे, जिसको टेंडर करने के लिए आपने 14 जून को लोड किया था, ये सारे टेंडर्स को आपने क्यों डिले किया, क्यों वजह आई कि आपसे स्पेशल परमिशन मांगना पड़ा। कोई जवाब नहीं आया, एक पत्र का भी जवाब आज तक। हम लोग एक्स म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं, पिछले 15 साल से, वसीम भाई 25 साल से, अपना वनु साहब 5 साल से, हम सारे लोग काम कर रहे हैं और भी लोग हमारे डेलीगेशन में गए थे, लेकिन उनका जो जवाब था वो ऐसा लगता था जैसे एक राजा किसी प्रजा को जवाब दे रहा है कि जो हम करेंगे वो हम कर लेंगे, आपको इसमें कोई मुदाखलत की जरूरत नहीं है। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, वर्षादाई के आदेश अनुसार हम लोगों ने हर उस चीजों पर नजर रखने का काम शुरू किया है हमारी टीम ने। जहां जहां भी करप्शन हो रहा है, जहां जहां भी कोई चीज कम हो रही है, हम अपने पत्र व्यवहार उनसे करते हैं। और पत्र व्यवहार इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहे कि हमने ये काम किया था और इसके बारे में कोई भी दखल महानगर पालिका ने नहीं किया। तो अब फिर वो टेंडर जिनको मिला उन्होंने टेंडर दे दिया, और टेंडर देने के बाद आज 1 महीना हो गया, 27 वस्तुओं में अभी भी आधी से ज्यादा चीजें महानगर पालिका के 4 लाख खर्चों को नहीं मिली। आप मुझे बताइए कि जो टेंडर जून 2023 में, जुलाई 2023 में हो सकता था, उस टेंडर को 6 महीने तक रोककर अपने मन चाहे, अपने पसंदीदा या अपने स्पेसिफिक ठेकेदारों को ये टेंडर मिले। क्योंकि अगर ये टेंडर महा टेंडर में जाता तो पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें इनवाइटी हैं और वो सारे लोग टेंडर डालते और रकम कम हो जाती। मैंने एक पत्र और भी लिखा उनको, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की
कि अगर आपके पास टेंडर में सामान नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट का एक जैम बोल के टेंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जैम नाम का एक टेंडर है, मेरे पत्र में उसका उल्लेख है कि जैम टेंडर से भी आप सामान खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीजों की कार्रवाई नहीं करनी है और बच्चों को डिले हो रहा है तो आप बच्चों के अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीजें बोलने के बावजूद महानगर पालिका के किसी अधिकारी ने हम लोगों को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो हमारे पत्र का एक सिंगल भी हमको जवाब दे सके। तब जाके हमने आरटीआई के माध्यम से ये जो उन्होंने आदेश दिए थे वो आदेश का हमने कॉपी निकाली। मैं और हमारे साथी, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मोहिते साहब और हमारे राजन साहब के मौजूदगी में आपसे ये कहना चाहते हैं कि वर्षाताई का आदेश था कि आप लोग महानगर पालिका के भ्रष्टाचार, महानगर पालिका में आम आदमी के हितों की जो अनदेखी हो रही है उस पर काम कीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनके आदेश अनुसार हम कोशिश करेंगे कि वक्त वक्त पे आपके सामने आए, हम आपको अलग अलग तरीके से महानगर पालिका में कैसे करप्शन हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं और किस तरह से ये कोशिश की जा रही है उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें मेरे पास एक वीडियो भी है कि 2 साल पहले जितने भी 2-2.5 साल पहले जितने भी महानगर पालिका के स्कूल रीडेवलपमेंट हुए हैं उन स्कूलों को जो मुंबई पब्लिक स्कूल के नाम पर शुरू किया गया है उसमें 95% ऐसे स्कूल हैं जिनके पास डेस्क और बेंचेस नहीं है बैठने के लिए। मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको शेयर करूंगा। मेरे पास है आज का एक वीडियो है जिसमें पेरेंट्स ने ये बताया है कि बच्चे किस तरह से 7th स्टैंडर्ड के 6th स्टैंडर्ड के बच्चे जमीन में बैठे हैं। ये महानगर पालिका मुंबई कॉर्पोरेशन के बच्चे हैं, किसी देहात के बच्चे नहीं है। ये मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, मुंबई जो पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान को जो है वो अपने जो है वो टैक्स के पैसे से चलाने का काम कर रही है, आर्थिक राजधानी हिंदुस्तान की। उस आर्थिक राजधानी के शहर के अंदर ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो रीडेवलपमेंट हुए और वहां पर बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको बेंच चाहिए। क्योंकि बेंच इसलिए नहीं है कि वो बेंच के लोगों को वो जो टेंडर है उसको फ्लोट करने के लिए महानगर पालिका में अधिकारी तैयार नहीं। और आखिर में एक बात और मैं बोलूंगा कि ये सारे जो टेंडर्स हुए हैं, ये सारे टेंडर्स में इसी तरह का टेंडर उसी सीपीडी डिपार्टमेंट में मेडिसिन का भी होता है। मेरे पास उस मेडिसिन के टेंडर की भी टेंडर है जो जून के महीने में 14-15 जून से पहले नोट किए गए थे, उसको मार्च के महीने में कैंसिल कर दिया गया शेड्यूल 8 और शेड्यूल 10 की दवाओं का या इक्विपमेंट्स का, जो सर्जरी के इक्विपमेंट्स होते हैं, बाकी की चीजें होती है। इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि उनको एसआरएम में नहीं दे सकते क्योंकि एसआरएम बंद हो गया है। अगर मेडिसिन के लिए एसआरएम बंद हो गया है तो एजुकेशन के लिए एसआरएम कैसे चालू है? जहां लाइफ सेविंग ड्रग्स को देने के लिए या सर्जरी करने के लिए इक्विपमेंट्स के लिए आप अगर नहीं दे सकते एसआरएम में, क्योंकि एसआरएम बंद कर दिया गया कमिश्नर के आदेश अनुसार 15 जून 2023 को, तो फिर ये टेंडर कैसे दे सकते हैं? यही हमारी डिमांड है। अभी हमारे साथी और बोलेंगे, लेकिन मैं अपनी डिमांड रख देता हूं कि हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि आयुक्त या मुख्यमंत्री साहब इस बात की जांच करवाएं कि ये टेंडर्स क्यों रुकाए गए थे, किसके बोलने पे रुकाए गए थे, और बाद में आनंद फानंद में क्यों आवश्यकता पड़ी जेम पोर्टल के होते हुए, जहां आपको सारी चीजें मार्केट के कम रेट से मिलती हैं, वो तमाम मैन्युफैक्चरर्स के होते हुए जो इस तरह के इक्विपमेंट देते हैं, हमको क्यों मीडिएटर को लाना पड़ा? 350 करोड़ का टेंडर क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम उसको 6 महीने तक अपने पास दबा के रखें? और आखिर में मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उस सीपीडी डिपार्टमेंट के करप्शन के ऊपर, जिस सीपीडी डिपार्टमेंट के ऊपर आपने देखा होगा कि उसी जून के महीने 2023 में ईडी का छापा पड़ा था। ईडी ने क्या लेके गया, कहां पेपर रखे, क्या क्या चीजें आई, वो अभी तो पब्लिक डोमेन पे नहीं आई क्योंकि उनके लिए वो एक अलग उनकी पद्धति होती है, वो काम करते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिनके पास ईडी का छापा पड़ा, वो लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें ईडी का छापा पड़ा, ये जानने की जरूरत है लोगों को। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए कि सीपीडी डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मेरे और साथियों को बात करने के लिए आए। हमारे
पत्रकार साथियों और यहाँ उपस्थित मेरे दोस्तों, एजुकेशन पे किस तरह करप्शन है उस पर अशरफ आजमी साहब ने सामने बात बताई। मैं कहना चाहूंगा कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हालत क्या है, उसके बाद मतलब इतना करप्शन होने के बाद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हालत, स्कूल एक चीज उन्होंने बताया, बेंच वगैरह की हालत बताई। आपको पता होगा कि जीआर 2020 का जो जीआर निकलने के बाद, यानी जहां कोविड के दरमियान एक जीआर स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली, सब भर्ती बंद कर दी गई थी। 2020 का जो जीआर है, भर्ती स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, जिसमें जैसे इन्होंने कहा हेल्थ का, खास करके हेल्थ और ये छोड़कर जो है तमाम चीजें, एजुकेशन पे भर्ती बंद। आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्कूल तो शुरू हो गई, होना यूं चाहिए कि स्कूल हमेशा, स्कूल शुरू होने का एक महीना होता है, सबको पता है कि 15 तारीख को स्कूल शुरू होती है। 15 तारीख से जून से पहले तमाम चीजों की तैयारी करनी चाहिए। जैसे अशरफ भाई ने कहा, बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, टीचर्स है, तमाम चीजों की तैयारी करनी चाहिए। और वक्त होने के बाद भी तैयारी नहीं करते, इश्यू तो यह है 6-6 महीने पे आपने रख दिया, फिर अचानक एक दिन उठकर आते हो। हम लोग जिसको बोलते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी वगैरह में इश्यू आता है, गन पॉइंट पे करना, यानी अभी कर दो नहीं तो टीचर नहीं आएंगे, अभी कर दो तो इस तरह के इश्यूज लाते हैं, अचानक लाते हैं। तो आज 2020 से 4 साल से म्युनिसिपल स्कूलों में टीचर्स नहीं है। 4 सालों से टीचर्स नहीं है तो क्या हालत होती होगी। जो कॉर्पोरेशन का बजटरी प्रोविजन सिर्फ एजुकेशन के, इंडिया के कई स्टेट से ज्यादा एजुकेशन के बजट के प्रोविजन है, जहां एक बच्चे को, म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे को, एक बच्चे को सालाना 60-70 हजार रुपए खर्च होता हो, वहां पर जिस तरह के मिसमैनेजमेंट हो, जहां वक्त पर टीचर ना मिले, वक्त पर बेंच ना हो, कुर्सी ना हो। आज 2020 से आपको पता है 750, बड़े मुश्किल से अभी 750 टीचरों को भर्ती करने का निर्णय लिया है। 750 टीचर्स कम होना, यानी धीरे 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 जब 750 का आंकड़ा आता है तो कब से स्कूलों में टीचर नहीं होगा। उसको भी अभी पोर्टल में भर्ती नहीं, पोर्टल में तो उन्होंने लिया है लेकिन अभी तक भर्ती नहीं। वक्त पर न भर्ती होने की वजह से उन बच्चों पे क्या असर पड़ा होगा, ये इस पे खास करके आप तमाम लोगों की तवज्जो, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे देखें कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। जहाँ डिली डेलिंग एटीट्यूड इनका, जहाँ ये सीरियसनेस कॉर्पोरेशन का नहीं है जबकि जिम्मेदारी ली है, और इस तरह के हालात है। प्राइवेट स्कूलों में भी एडेड स्कूल्स, जो प्राइवेट के एडेड स्कूल्स हैं, वो भी कई स्कूलों में जो है स्कूल बंद करने की नौबत आई टीचर ना होने की वजह से। हमारे अंधेरी वेस्ट में एक हंसराज मोरारजी स्कूल है जो म्युनिसिपल एडेड है, तो बार बार ये एनओसी मांगा जा रहा है कि हमको एनओसी दी, टीचर भर्ती करना है, 2-2 साल से एनओसी नहीं देते हैं। तो एजुकेशन के ऐसी हालात पर बहुत ज्यादा हमें तवज्जो करने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा जो अशरफ आजमी साहब ने कहा उसमें दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि इस पे बहुत जरूरी है, इस पे तवज्जो करें। शुक्रिया, धन्यवाद। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।